नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आपदा वाले इलाकों का जायजा लेंगे, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बाढ़ पीड़ित राज्यों के सीएम के साथ हालातों पर समीक्षा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्यों में कुछ हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे, जहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जो इससे प्रभावित लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। तो बारिश ने पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही मचा रखी है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। बाढ़ के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में काफी नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेंगे और वहां के सीएम से भी लगातार समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और खास बात यह है कि जो भी राज्य हैं जहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उनके सीएम से बातचीत करेंगे और जायजा भी लेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी निशान के ऊपर बह रही है। उधर हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक, झज्जर में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और पंजाब का हाल भी फिलहाल बेहाल हो रखा है। कई गांव जलमग्न है, कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कई मौतें हुई है और जो लोग अभी भी उन क्षेत्र में हैं, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और ये कोशिश भी की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा सके। तो बाढ़ पीड़ित राज्यों के सीएम के साथ हालातों पर समीक्षा करेंगे और वहां की जानकारी भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरीके के हालात बने हुए और किस तरीके से बेहतर से कार्य किए जा सके, ताकि जो भी लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा सके। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीमें लगातार डटी हुई है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें टेंट का सहारा दिया जा रहा है, राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचाई जा रही है। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो चाहे पंजाब की बात हो, दिल्ली के तमाम इलाकों की बात कर ले, राजस्थान के तमाम इलाके या फिर हरियाणा के तमाम इलाके, उन तमाम क्षेत्रों का जायजा लेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे और एक और बड़ी खबर, आज बीजेपी सांसदों से मिलेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सांसदों से ये मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा ने सांसदों को अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज है और ऐसे में 9 सितंबर को वोटिंग होनी है, उससे पहले तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि तैयारियां हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर शुरू कर दी गई है और यही वजह है कि महत्वपूर्ण चुनाव में मतदान प्रक्रिया में कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने अपने घर पर तमाम सांसदों को डिनर पर बुलाया है। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चर्चा होगी ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि 9 सितंबर को वोटिंग होनी है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर और भारत देश में उपराष्ट्रपति चुनाव दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और जाहिर सी बात है ये चुनाव इसलिए भी और भी खास हो जाता है। ऐसे में तमाम तैयारियां पहले से की गई है और आज चुनाव को लेकर चर्चा होगी। डिनर पर बुलाया गया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने अपने घर पर तमाम सांसदों को डिनर पर बुलाया है। तो सीधे तौर पर डिनर का उद्देश्य है कि एनडीए सांसदों को एकजुट करना और चुनाव के लिए रणनीति तय करना। उधर यूपी को सीएम योगी की बड़ी सौगात, कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। परिवहन की नई हेल्पलाइन का शुभारंभ करेंगे और 3 महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र। ये खास है सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। परिवहन विभाग को सेवाओं को लाभ उनके ही गांव में पहुंचाने की तैयारी की जा चुकी है और ऐसे में अब परिवहन विभाग के 48 ऑनलाइन सेवाएं सीधे कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी से उपलब्ध होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे और इसके बाद ग्रामीणों को शहर जाकर
एआरटीओ दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये खास शुरुआत और बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज दी जाएगी। तो लोकार्पण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ परिवहन विभाग और रोडवेज निगम की करीब दर्जन भर योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसमें डबल डेकर बसों का भी विस्तार होना है। वाहनों की निगरानी के लिए तमाम तरीके की तैनाती भी की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश को सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। परिवहन विभाग की तरफ से रोडवेज को लेकर भी बड़ी सौगात लोकार्पण करेंगे। तमाम तैयारियां सीएम योगी आदित्यनाथ के वहां पर पहुंचने से पहले कर ली गई है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ बसों की शुरुआत होगी जो कि नई डबल डेकर बस है। इसमें से बाराबंकी से हैदरगढ़, बाराबंकी से कमता होते हुए स्कूटर इंडिया तक चलेंगी। और लखनऊ में पहले से ही चल रही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अब यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला किया है कि इस दायरे को बढ़ाया जाए। एक और बड़ी खबर, शिक्षकों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। शिक्षकों को कैशलेस उपचार की सुविधा अब दी जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास शुरुआत की है। शिक्षा मित्र रसोईया को भी सुविधा मिलेगी। 9 लाख परिवार इसे लाभान्वित होंगे। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों को लेकर यह बड़ा ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। ऐसे में शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों के लिए बड़ा ऐलान है। शिक्षक दिवस था जिसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह खास तोहफा दिया है शिक्षकों को। सम्मान, टैबलेट वितरण, स्मार्ट क्लास का लोकार्पण। कार्यक्रम में सीएम ने राज्य के लाखों शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का बड़ा ऐलान किया। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, शासकीय सहायता, माध्यमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, वित्त पोषित विद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षक कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया को भी इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। उधर आज और कल पीएटी परीक्षा की शुरुआत 48 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। 1779 बताया जा रहा है कि केंद्र बनाए गए हैं और 23,31,996 छात्र शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों पर खास निगरानी की जा रही है। तो पीईटी परीक्षा की शुरुआत आज और कल है। पीईटी 2025 की परीक्षा केंद्रों पर तमाम तैयारियां वहां पर की गई है। 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 25,31,996 छात्र इसमें शामिल होंगे और तमाम तैयारियां की गई है। और खास बात यह है कि परीक्षा केंद्रों पर भी खास निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2 दिनों तक यानी कि शनिवार और रविवार, आज और कल 39 केंद्रों पर इसकी तैयारी की गई है पहले से। और 93,024 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे और ये परीक्षा 2 पाली में पूरी कराई जाएगी। तो इसको लेकर अधिकारी ने जानकारी भी साझा की है कि प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरे की बात की जाए तो परीक्षा दोपहर बाद 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। गोंडा से बड़ी खबर, आज से यूपीएसएससी की परीक्षा, 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उधर यूपीएसटीएफ की इस परीक्षा पर पूरे तरीके से नजर रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। गोंडा से आज से यूपीएसएससी की परीक्षा है और ऐसे में तमाम तैयारियां की गई है। परीक्षा को लेकर 8 केंद्र कोल बनाए गए हैं और सुविधा और सुरक्षा के लिए स्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्र तक विशेष इंतजाम किए गए हैं। उधर प्रशासन ने यातायात, सुरक्षा, निगरानी की पूरी तैयारी की है ताकि परीक्षा सुचारू रूप से चल सके। तो यूपीएसटीएफ की भी परीक्षा पर पैनी नजर रहेगी। उधर देश भर में आज गणेश विसर्जन है। मुंबई में 1.80 लाख मूर्तियां विसर्जित होंगी। देश भर में गणेश उत्सव का आज अंतिम दिन है। अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में गणेश विसर्जन की खास तैयारी है। इसमें 6500 गणेश पंडाल है और 1.75 लाख घरेलू मूर्तियां। देश भर में गणेश उत्सव का आज अंतिम दिन है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में गणेश विसर्जन की खास तैयारी की गई है। दरअसल मुंबई में करीब
8 लाख से ज्यादा मूर्तियां विसर्जित की जाएंगी। इनमें 6500 गणेश पंडाल है, 1.75 लाख घरेलू मूर्तियां हैं। शहर के विभिन्न तट, जलाशयों और 205 कृत्रिम झीलों में विसर्जित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में गणेश उत्सव का आज अंतिम दिन है और यही वजह है कि महाराष्ट्र में इसको लेकर खास तैयारियां तमाम जगहों पर की गई है। तटों पर, जलाशयों पर खास तैयारियां हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, आज परिवहन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन होना है। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज परिवहन की तैयारी और खास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज परिवहन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो परिवहन विभाग की सेवाओं की शुरुआत और इसका लाभ गांव तक पहुंचाने की पूरे तरीके से सरकार की तरफ से तैयारियां की गई है और यही वजह है कि आज परिवहन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देहरादून से बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। केदारनाथ और बद्री धाम की यात्रा बहाल हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए इंतजार अभी फिलहाल करना होगा। बारिश और आपदा की वजह से 4 धाम यात्रा रोकी गई थी। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने ये जानकारी साझा की। केदारनाथ और बद्री धाम की यात्रा बहाल। केदारनाथ और बद्री धाम की यात्रा शनिवार से बहाल कर दी गई है। आज से दोनों धामों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की जाएगी। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने साफ बताया है कि मौसम साफ होने और रास्ते दुरुस्त होने के बाद केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा बहाल करने का निर्णय लिया गया है, जबकि गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। स्थिति सामान्य होने पर इन दोनों धामों की यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। तो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से बहाल और आज से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत है। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री को लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसको लेकर जानकारी भी साझा की गई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।